ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। णमलोये शौत्रिकाळवर्ति अर्हन्ताणं णमलोये शौत्रिकाळवर्ति शीताणं णमलोये शौत्रिकाळवर्ति आयर्याणं णमलोये शौत्रिकाळवर्ति उवच्चायाणं णमलोये शौत्रिकाळवर्ति शवशाम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतो अपाज्ञान दर्शन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा शवेश युग लक्षणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે જે જાણતો રહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તશુ મોહ પામે લઈ કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો તું સ્થાપની જને મોક્ષ પંથે ધ્યાન ભવ તે હને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। इस समयसार जी परमागम शास्त्र परमोत्कृष्ट दृष्टि प्रधान शास्त्र है। वो दृष्टि प्रधान शास्त्र में अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये अनेकांत की रचना करके एक अपने को शक्ति का पूरा जो विषय है कि अखंड भगवान आत्मा में अभेद भगवान आत्मा में शक्तियाँ पड़ी हुई है वो शक्तियाँ कुछ पर का काम नहीं करती वो बल कुछ पर का काम नहीं करता वो शक्तियाँ पर को सुख प्रदर्शित नहीं करती क्योंकि शक्तियाँ आत्मा में होती है तो सुख भी आत्मा में होता है बल भी आत्मा में होता है ज्ञान भी आत्मा में होता है क्योंकि चैतन्यता जहाँ होती है वहाँ शक्तियाँ प्रसरती है सब जहाँ चैतन्यता नहीं है वहाँ शक्तियाँ प्रसरती नहीं है। इसीलिए ये शक्तियों का पूरा जो प्रकरण है ये शक्तियों का स्वरूप जो बताया है वो पूरा शक्तिवान उसको दिखाने के लिए ये शक्तियों का स्वरूप अमृतचंद्र आचार्य देव वर्णन में लिया है उसने। और कोई ऐसा न मान ले कि एक ज्ञान शक्ति ही है उस दूसरी कोई शक्तियाँ ही नहीं है तो क्यों है बात वो बराबर कि ज्ञान शक्ति से ही सब पता चलता है मगर एक ही ज्ञान में अनंती शक्तियाँ उछलती रहती है। ये मूल यहाँ सिद्धांत अमृतचंद्र आचार्य देव को सिद्ध करना है। ये अपना 5 दिन से जो विषय चल रहा है शक्तियों का वो विषय में
एक तो शक्ति संपन्न भगवान की चर्चा आती है और एक उसके परिणमन की चर्चा आती है। परिणमन बिना शक्तियों का या शक्तिवान का पता नहीं चलता, क्योंकि शक्तियाँ नित्य है, शक्तिवान भी नित्य है। वो नित्य में नित्य का जानना वर्त रहा है, मगर जानने की क्रिया उसमें नहीं है, और क्रिया के बिना परिणमन नहीं होता, और परिणमन के बिना वेदन नहीं आता। वेदन के बिना ऐसा शक्तिवान परमात्मा है वो ख्याल में नहीं आता। इसलिए यहाँ जो ये शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव, उसको मूल में तो अपनी शक्तियाँ बतानी है, शक्तिवान स्वभाव बताना है, अपनी त्रिकालता बतानी है, अपना चैतन्यपना बताना है, अपनी ध्रुव की शाश्वतता बतानी है। फिर वो कहाँ दिख जाती है ये शक्तियाँ, कहाँ दिख जाता है ये भगवान आत्मा, कैसे पता चलता है कि ये भगवान आत्मा अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति संपन्न, असंख्यात प्रदेशी है। वो सिद्ध करने के लिए परिणमन की चर्चा आती है। इनको सिद्ध करने के लिए परिणमन की चर्चा है, परिणमन के लिए परिणमन की चर्चा नहीं है। ये भगवान आत्मा को बताने के लिए परिणमन से उसकी चर्चा की जाती है। त्रिकाली द्रव्य को सिद्ध करने के लिए अनंत गुणात्मक एक भगवान आत्मा अखंडित, जो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित, अनंत गुणों से अभेद, और एक एक शक्तियों का भेद न करके अनंत शक्तियों का संग्रहालय, ऐसा एक जो अंदर में तत्व पड़ा है, जीव तत्व बोलते हैं उसको, जीव तत्व। जीव तत्व में अक्रम रूपी गुण ही रहते हैं। वो गुण भी अक्रम रूप से है, सब कोई क्रम नहीं है उसमें, पहले ये गुण, दूसरा ये गुण, तीसरा ये गुण, कोई क्रम नहीं है। सब गुण अक्रम से अपने में, अपने से अपने में स्थित एक रूप होके रहते हैं। अनंत गुणात्मक, अनंत गुणमय गुणी है, गुण वाला नहीं है। गुण वाला कहने से गुण पृथक हो जाते हैं। गुणमय गुणी है, गुणात्मक गुणी है, क्योंकि गुण वहां पृथक रहते ही नहीं। गुण गुणी के साथ अभेद उसके मय रहते हैं। तो ये बताने के लिए, क्योंकि इसको सिद्ध कौन करता है, तो कि वो परिणमन सिद्ध करता है। वो परिणमन में पता चलता है कि ये ऐसा भगवान आत्मा है, ऐसी शक्तियां हैं, ऐसा अनादि अनंत स्वभाव है, ऐसा ध्रुव स्वभाव है, ऐसा शक्तियों का श्रृंगार है, ऐसी शक्तियां अंदर में भरी पड़ी है। ये सब परिणमन से पता चलता है। परिणमन भी स्वसन्मुख परिणमन, स्वभाव मुख परिणमन, अभेद रूप द्रव्य से परिणमन, निर्मल पर्याय से अभेद परिणमन द्रव्य का, उसमें पता चलता है कि द्रव्य ऐसा है। पर्याय पृथक रहे और द्रव्य पृथक रहे और पता चल जाए कि द्रव्य ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी पर्याय का प्रदेश भिन्नता की बात अपन लेंगे। एक तरफ कहते हैं पर्याय के प्रदेश भिन्न है, एक तरफ कहते हैं कि अक्रम पर्याय, अक्रम गुण और क्रम पर्याय का समुदाय वो आत्मा है। ये दोनों बात एक पुरुष एक प्रवचन में करते हैं, दोनों बात आती है। आश्रयभूत तत्व सिद्ध करना हो, दृष्टि का विषय सिद्ध करना हो, जहां दृष्टि देनी है वो पदार्थ सिद्ध करना हो,
तो वो अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा भगवान आत्मा है, उसमें कोई पर्याय है ही नहीं। उसी का नाम दृष्टि है, उसी में कोई पर्याय नहीं है, उसका नाम दृष्टि है, उसी का नाम श्रद्धा है। पलटती हुई पर्यायों की श्रद्धा, वो एक पर्याय की भी श्रद्धा करने जाए ना तो असंख्य पर्याय चली जाती है उतने में। तो वो एक पर्याय की भी श्रद्धा कर नहीं सकती। वो उसको लगता है कि पर्याय की श्रद्धा की वो मिथ्यात्व है वो, क्योंकि एक पर्याय की श्रद्धा करने जावे ना श्रद्धा तो भी असंख्य पर्याय चली जाती है। क्रमवर्ती पर्याय, एक के बाद एक पर्याय, एक एक गुण की एक समय में एक पर्याय, ऐसे अनंत गुण की अनंत पर्याय एक समय में प्रकट रूप है। वो प्रकट रूप पर्याय वो परिणमन रूप है। ये दृष्टि भी परिणमन रूप है और ये त्रिकाली शक्ति संपन्न भगवान आत्मा अपरिणामी है। उसका ज्ञान भी परिणमन रूप है। ज्ञान को लक्षण बोला जाता है। लक्षण के अलावा जितना भी परिणमन गुणों का है वो पर्याय कही जाती है। लक्षण को भी पर्याय कहा जावे मगर मूल में वो स्वभाव का अंश है, इसलिए वो लक्षण है। लक्षण लक्ष्य कभी अलग नहीं हो सकते। जिसको लक्षण कहे वो लक्षण जुदा नहीं हो सकता। वो लक्षण नित्यपने अपने आत्मा से अनन्य रहता है। वो लक्षण अनन्य रहता है, लक्ष्य में लक्षण नहीं है। समझना, ये दृष्टि का विषय है ना। शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, उसमें त्रिकाल लक्षण तो है, त्रिकाल उपयोग ज्ञान दर्शन का तो है, अनंत गुण तो है, अनंती कारण सूत्र पर्याय तो है, मगर वर्तमान जिसको लक्षण कहा जाए ज्ञान को, वो लक्षण भी इसमें सचमुच में नहीं होता। अगर होता तो ये परिणमन आ जाता इसमें। वो परिणमन ऐसा कहता है कि मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य के साथ अनन्य हूं, ऐसा वो परिणमन कहता है। मगर ये द्रव्य तो अबोला है, वो तो बोलता नहीं है कुछ, वो तो कुछ बोलता ही नहीं, उस पे तो कोई बोलने का काम ही नहीं है, वो बोलता नहीं है। द्रव्य तो मौनी बाबा है, वो बोलता नहीं है। बोलने वाली तो पर्याय होती है। तो वो पर्याय क्या कहती है? पर्याय ये नहीं बोलता है। पर्याय एक श्रद्धा की पर्याय, एक ज्ञान की पर्याय, बाकी अनंत गुणों की अनंती पर्याय है। तो ये पर्याय जो होती है उसमें भी लक्षण रूप पर्याय अलग पड़ती है, बाकी की पर्यायों का परिणमन भी अलग रहता है। तो अपन कल देख रहे थे, अपन ने कल रात को थोड़ा विचार भी किया था कि ये आवाज आ रही है भाई प्रशांत भाई? तो अपन ने कल भी विचार किया था द्रव्य पर्याय के स्वरूप का, और अपन ने वहाँ समयसार सिद्धि में जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन आया था उसके ऊपर से अपन ने थोड़ी चर्चा उठाई थी। वो फिर से अपन उस चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, इसलिए वो समझ में आ जाए बराबर द्रव्य पर्याय के प्रदेश की भिन्नता क्या होती है। द्रव्य पर्याय के प्रदेश को अभिन्न की सापेक्षा से कहे जाते हैं, और उसमें प्रदेश भेद कैसे है, उसमें द्रव्य का स्वरूप क्या है, परिणमने वाली पर्याय का स्वरूप क्या है, अपरिणामी तत्व कैसा रहता है। अपन ने कल सोचा था कि एक अपरिणामी तत्व है, वो उसको द्रव्य कहा जाता है,
वो द्रव्य में अनंत गुण रहते हैं, अनंत गुण होते हैं, वो असंख्य प्रदेशी उसका क्षेत्र होता है। असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में एक एक प्रदेश में अनंत गुण व्यापक होकर रहते हैं। उसकी अनंत कारण शुद्ध पर्याय होती है, वो भी एक त्रिकाल ज्ञान दर्शन उपयोग से सहित है वो कारण शुद्ध पर्याय। यहाँ तक तो पूरा दृष्टि का विषय अभेद टंकोत्कीर्ण एक रूप ज्ञायक भाव है, वो एक रूप ज्ञायक भाव कहा जाता है। ये अपन बोलने में भेद करते हैं, अंदर में कोई ऐसा भेद नहीं है, वो अखंड है, अभेद है, मगर भेद से समझाने की एक व्यवस्था है, इसलिए अपन भेद करके उसको समझने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी एक दृष्टि का विषय की एक अभेद सत्ता है, ये पहले में पहली बात है। अभी वो जो अंदर में एक ज्ञायक भाव जो है दृष्टि का विषय, उसमें एक चैतन्य का पूर चल रहा है। चैतन्य का नूर माने दसी दर्शन, और उसका नूर का पूर माने उसका ज्ञान का प्रवाह। ये दर्शन ज्ञान का प्रवाह, चैतन्य का नूर का पूर का प्रवाह, उसको पूज्य गुरुदेव श्री ने ध्रुव प्रवाह बोला है। वो ध्रुव प्रवाह अनादि से अंदर में चल रहा है, एक रूप चल रहा है, वो अपने में अपने से चल रहा है। वो प्रवाह बहता प्रवाह है, अंदर में एक पूर है। जैसे नदियों में पूर आता है ना, ऐसा एक पूर है अंदर में। वो पूर ऐसा है कि वो ज्ञानमयी है, वो दर्शनमयी है, वो चेतनामयी है, वो अनंत गुणात्मक पूर है। मगर वो अनंत गुणात्मक पूर चल रहा है, ऐसी एक ध्रुव धारा चल रही है, ऐसी एक ध्रुव की धारा में ध्रुव का प्रवाह चल रहा है। वो ध्रुव धारा और ध्रुव प्रवाह में वो पूरी ध्रुव धारा को, पूरा ध्रुव प्रवाह को, पूरा चैतन्य का नूर का पूर को एक ज्ञान वो उसमें जानना वर्त रहा है, वहाँ उसको जान रहा है, दर्शन उसको देख रहा है। ये चिति शक्ति चेतना है, उसमें जो दसी ज्ञान डाला है, वो अंदर में ऐसा एक शक्तियों का स्वरूप है अंदर में। वो उसका देखना जानना चलता है, उसी में ही उसको सुख है गर्भित रूप से, वहां ही सुख पड़ा है, उसी में उसको सुख भाषित होता है, उसी में उसको सुख शक्ति दिखाई देती है। और वो दर्शन ज्ञान है, वो दर्शन दर्शन रूप रहता है, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, सुख सुख रूप रहता है। वो ही सब गुणों के स्वरूप की रचना है, उस स्वरूप से रचित है। ऐसा एक वीर्य गुण है अंदर में, वो स्वरूप से रचित रचा हुआ स्वरूप है ऐसा अनंत गुणात्मक एक। ये अनंत गुणात्मक एक रचा हुआ स्वरूप है अंदर, शक्तिमयी शक्तियां ऐसे अंदर रहती है। वो ध्रुव का पूर्व में, नूर का पूर्व में, ध्रुव का प्रवाह में शक्तियां प्रवाहित होती है सब। वो चैतन्य पूर्व है, कोई क्रियाशील परिणमन नहीं, वेदन रूप परिणमन नहीं, ये चैतन्य पूर्व चल रहा है अंदर। उसमें जीवत्व शक्ति है, जीवत्व में ज्ञान दर्शन आनंद और वीर्य प्राण है। वो चिति शक्ति उसका चेतना लक्षण है, चेतना लक्षण में दृश्य और ज्ञान है, दृश्य और ज्ञान का नूर का पूर अंदर चल रहा है। दृश्य माने नूर, पूर माने ज्ञान, ऐसा ज्ञान का चैतन्य का नूर का पूर अंदर चल रहा है। वो नूर का पूर चल रहा है, उसमें सुख भाषित होता है उसको, ये प्रवाह में उसको सुख है। ऐसे शुष्क नहीं बैठा है वहां आत्मा, ऐसी शक्तियां शुष्क नहीं है, ऐसे जड़ जैसे बैठी हो, ऐसे टंकोत्कीर्ण बोल दिया, कुटस्थ बोल दिया, ध्रुव बोल दिया, तो जैसे अंदर में ऐसे वो थांबला होता है ना, थांबला की तरह, थंबे की तरह ऐसे ऐसे भगवान आत्मा खड़ा है और अंदर में कुछ उसको है ही नहीं, चहल पहल। चहल पहल माने क्रिया तो है ही नहीं, मगर अंदर में कोई वर्तना भी नहीं है, अंदर में कोई प्रवाह भी नहीं है, अंदर में कोई धारा भी नहीं है। ऐसा चैतन्य शुष्क नहीं है, वो जीवंत है, जीवंत अंदर जीवंतता है। क्योंकि क्यों जीवंतता है कि चेतना है अंदर, अंदर चेतना पड़ी है, चेतना, वो चेतना चेतन की है,
और वो चेतना प्रवाह रूप बहती हुई चल रही है, वो प्रवाह रूप बहती है, प्रवाह रूप बहती है, उसमें उसको सुख ख्याल में आता है। वो सुख शक्ति, सुख गुण है अंदर में, और उसी में वो स्वरूप रचित है, माने कि दर्शन दर्शन रूप रहता है, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, सुख सुख रूप रहता है, ऐसा स्वरूप रचित है। एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं होता, ऐसा पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप रचित है अंदर, वो वीर्य गुण है। वीर्य गुण भी उसके साथ में एक रूप रहता है, शामिल रूप रहता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा ना, एक शक्ति में दूसरी शक्ति निमित्त है। क्या कहा? एक शक्ति में दूसरी शक्ति निमित्त है, शक्ति में दूसरी शक्ति निमित्त। तो ये चैतन्य का नूर का पूर चले, उसमें सभी शक्तियां निमित्त रूप से उधर ही होती है। निमित्त का अर्थ यह है कि वो एक शक्ति में दूसरी शक्ति नहीं है, एक शक्ति से दूसरी शक्ति पृथक है, मगर वो उधर ही है, उसका मतलब वो निमित्त है एक दूसरे को। जहां दर्शन ज्ञान है वहां ही सुख है, वहां ही वीर्य है, वहां ही प्रभुता संपन्न परमात्मा है, स्वतंत्रता से अखंडपने शोभायमान। ऐसा अखंडपने शोभायमान, स्वतंत्रता से परिपूर्ण, उस स्वतंत्रता से प्रभुता लेके बैठा है भगवान आत्मा। ऐसी प्रभुत्वपना, वो दर्शन ज्ञान का पूर चल रहा है नूर का, उसमें वो प्रभुत्व भी शामिल है। वो प्रभुता संपन्न परमात्मा दिखता है उसको, प्रभुता संपन्न परमात्मा उसको जानने में आता है। वो प्रभुत्व शक्ति है अंदर में, और प्रभुत्व शक्ति है, उसके लिए वो सब गुण प्रभुता संपन्न भी है, सब गुण सुख संपन्न है, सब गुण स्वरूप रचित है। ऐसा जानना देखना चल रहा है। ऐसा ही एक विभुत्व में व्यापकता है अंदर में, व्यापकता ऐसी ही है अंदर अनंत गुणों की, अनंत शक्तियों की, वो व्यापकता कहते हैं उसको। वो व्यापकता अंदर पड़ी है। देखो ये बार बार अपन जो ले रहे हैं ना, पहली 10-12 शक्ति, तो उसमें ये स्वरूप क्लियर होना चाहिए। ये स्वरूप क्लियर होता है ना, तो पर्याय कहाँ है, पर्याय के प्रदेश कैसे भिन्न है, एक समय की पर्याय दृष्टि के विषय में क्यों नहीं है, पर्याय में परिणमन है वो द्रव्य में अपरिणामी में क्यों नहीं है, ये सब चर्चाएं समाप्त हो जाती है जब शक्तियों की महिमा ऐसी आती है ना, ऐसी महिमा से शक्ति ख्याल में आने लगती है ना। गुरुदेव शक्ति बोले ना तो अपने को शक्तिवान दिखना चाहिए, सुख शक्ति कहे ना तो चैतन्य का नूर का पूर में बहता हुआ सुख दिखना चाहिए। बहता हुआ सुख, पूर्ण रूप सुख चल रहा है, सुख का पूर है, सुख का समुद्र है आत्मा, स्वरूप रचित वीर्य है अंदर में, ऐसी अंदर प्रभुता पड़ी है, ऐसी व्यापकता है अंदर एक गुण में अनंत गुणों की, ऐसी व्यापकता अंदर में चल रही है। और उसमें ऐसा सर्वदर्शित्व है कि सर्वगुण के अभेद रूप से दर्शन दसी शक्ति कर लेती है। उसका नाम सर्वदर्शित्वमय सर्वदर्शित्व शक्ति है अंदर में। सर्वगुणों का दर्शन असंख्य प्रदेशी अनंत गुणात्मक अभेद का दर्शन दर्शी शक्ति में होता है। वो सर्वदर्शित्व शक्ति है अंदर में, वो आत्मदर्शनमय सर्वदर्शित्व शक्ति। आत्म माने कि अभेद आत्मा, उसका दर्शन माने दृष्टि शक्ति, वो आत्मदर्शनमय दृष्टि शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति, आत्मदर्शनमय सर्वदर्शित्व शक्ति। वो दृष्टि शक्ति में आत्मा का देखना होता है, तो आत्मा में अनंत गुण है, वो अनंत गुणों का वो प्रसरा हुआ व्यापकपना विभुत्व से है, प्रभुता संपन्न है, स्वरूप रचित है, सुख का पूर है, ज्ञान का समुद्र है, देखना दृष्टि शक्ति में होता है, ऐसा जीवत्व और चेतना लक्षण पड़ा है, तो वो सर्वदर्शित्व अंदर में गर्भित आ जाता है। सर्वदर्शित्व माने सर्व गुणों को अभेद रूप से देखना होता है, वहां उसका नाम सर्वदर्शित्व शक्ति है।
ये सर्वदर्शित्व शक्ति का परिणमन तो बार में पर्याय में होता है, सर्वज्ञ का परिणमन तो बार में पर्याय में होता है, मगर पहले तू, तेरे में खजाना क्या है? खजाना, ये खजाना है, खजाना। ये खजाना पहले पता चलना चाहिए कि यहाँ खजाना है, फिर वो परिणमन रूपी चाबी से खजाना खुलता है। अभी खजाना का ही पता नहीं, और पर्याय को अभेद करने का पुरुषार्थ, पर्याय में द्रव्य को जानने का पुरुषार्थ, पर्याय में वेदन करने का पुरुषार्थ, पर्याय में सम्यक परिणमन का पुरुषार्थ। अरे भैया, मगर पहले वो परिणमन होवे कैसे? पहले वो खजाना कहाँ पड़ा है? पहले वो खजाना अंदर में, खजाने में क्या पड़ा है? तिजोरी में, पेटी में बंद क्या पड़ा है अंदर में? भगवान आत्मा में कैसी कैसी शक्तियां अंदर में वर्त रही है, कैसा कैसा परिपूर्ण स्वभाव अंदर में, माने कि अपने से अपने में विद्यमान रहता है। ऐसी सर्वदर्शित शक्ति, दर्शी शक्ति में पूरे आत्मा का, अनंत गुणात्मक असंख्य प्रदेशी अभेद आत्मा का देखना चल रहा है, उसका नाम सर्वदर्शित्व, आत्मदर्शनमय सर्वदर्शित्व है। उसी के साथ में सर्वज्ञत्व शक्ति पड़ी है। सर्वज्ञत्व, कि सर्वज्ञत्व आत्मज्ञानमय सर्वज्ञत्व शक्ति लिखा है। आत्मज्ञानमय सर्वज्ञत्व शक्ति का अर्थ क्या है? कि आत्मा पूरा ज्ञान से भरा पड़ा है, उसी का नाम आत्मज्ञान है। आत्मा ज्ञान से भरा पड़ा है, ज्ञानमय आत्मा है, चेतनामय आत्मा है, चेतनमय आत्मा है, वो ज्ञान से भरा पड़ा है। ज्ञान का, चैतन्य का नूर, वो दर्शन और उसका पूर्व, वो पूर्व माने ज्ञान है त्रिकाल, पूर्व माने उसकी चेतना बह रही है, वो बहती चेतना में ज्ञान बह रहा है। वो ज्ञान पूरे आत्मा का ज्ञान हो रहा है, वो आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान में क्या होता है कि पूरी शक्तियों का ज्ञान वर्त रहा है, वो वर्त रहा हुआ ज्ञान है, वो पूरी शक्तियों का वर्तता हुआ ज्ञान, वो आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ, सर्व को ज्ञ करे, सर्व शक्तियों को जाने, ऐसा सर्वज्ञत्व शक्ति है। वो आत्मज्ञानमय सर्वज्ञत्व शक्ति, उस शक्तियों में ज्ञान पड़ा है, वो ज्ञान में शक्तियां रूप शक्तिवान वर्त रहा है। ऐसी शक्तियों का पिंड सर्वज्ञत्व, वो ज्ञान में एक ज्ञान गुण, उसमें सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ माने सर्व का ज्ञान, सर्व शक्तियों का ज्ञापना, सर्व शक्तियों का ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान? कि आत्मज्ञानमयी, आत्मा ज्ञानमयी है, ऐसा आत्मज्ञानमयी सर्व शक्तियों का ज्ञान, उसका नाम आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। इस शक्तियों का प्रकरण है। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। तो सर्वदर्शित्व में सब शक्तियों का देखना, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व, सर्व का दर्शन, उसका नाम सर्वदर्शित्व शक्ति। वो वर्त रहा है अंदर में, वर्त रहा है अंदर में, वर्त रहा है सब। कोई क्रिया नहीं, कोई परिणमन नहीं, कोई वेदन नहीं, पूरा आवेदक स्वभाव वो अपने अवेदकता में वर्त रहा है, अपने अकारण भाव में वर्त रहा है, अपना अकर्ता भाव में वर्त रहा है, अपनी चैतन्य सत्ता में वर्त रहा है, अपना अस्तित्व में वर्त रहा है। वर्तना जो है ने, वो अंदर में अपने में अपने से हो रही है। चाहे वो ज्ञान शक्ति कहो, दर्शन शक्ति कहो, सर्वज्ञत्व शक्ति कहो, सर्वदर्शित्व शक्ति कहो, वो अंदर में है सब भरा पड़ा। बाहर परिणमन में ये शक्तियों का कुछ नहीं आता, इसलिए वो परिणमन का प्रदेश भिन्न है। ये शक्तियों का कुछ निकल के बाहर नहीं निकलता, इसलिए वो पर्याय सब भिन्न है, पृथक है द्रव्य से।
ये अभेद सत्ता में कोई भेद होके कुछ बाहर चला जाए तो अभेद सत्ता ही नहीं रहती, ऐसा होता ही नहीं कुछ। अखंड सत्ता में कोई खंड नहीं पड़ता, ऐसी ये एक अखंड अभेद सत्ता है। आत्मा में असंख्य प्रदेशों में माने कि एकाकार रूप से अपनी स्वच्छता धारण रखती है स्वच्छत्व शक्ति, 11वीं शक्ति अपनी स्वच्छता लेके बैठी है। वो स्वच्छता है, स्वच्छत्व शक्ति की स्वच्छता है। स्वच्छत्व शक्ति की स्वच्छता होने से वो ऐसी निर्मल पानी जैसी स्वच्छता है, ऐसी वो स्वच्छता अनंत गुणों में व्यापक रूप से पड़ी है, ऐसी वो स्वच्छता में एक शक्ति में दूसरी शक्तियां निमित्त रूप से विद्यमान है। ऐसा एक अभेद किला अंदर में झाज्वल्यमान ध्रुव रूप पड़ा है, उसमें अंदर स्वच्छता है। वो स्वच्छता है, वो स्वच्छत्व शक्ति है, वो स्वच्छता है। वो स्वच्छता ऐसी है कि जितने भी गुण है वो सब वो स्वच्छता में ख्याल में आ जाते हैं, सब वो स्वच्छता में झलकते रहते हैं, गुण झलकते हैं, क्योंकि वो अविनाभावी रूप से रहती है स्वच्छत्व शक्ति। वहां गुणों का अभेदता है शक्तियों का। तो इतनी स्वच्छता वाली ये सड़ंग रूप से जो शक्तियां रहती है, ऐसे बोला ना गुरुदेव ने, तिरछे है गुण, ये सड़ंग रूप से विस्तार सामान्य समुदाय से स्वच्छता रहती है। तो ये तिरछे गुणों में ये प्रदेश ऐसे है, गुण ऐसे व्यापक है, तो सब में स्वच्छता व्यापक है। स्वच्छता के कारण पूरी निर्मलता है वहां। निर्मलता के कारण सभी गुणों जैसे है वैसा निर्मलता में ख्याल में आते हैं। ऐसी स्वच्छता अंदर में पड़ी है, उसका नाम स्वच्छत्व शक्ति है। ऐसी स्वच्छता, ऐसा स्वच्छ स्वभाव है। आत्मा के अनंत गुण वो रहते हैं अपने अपने लक्षण लेके। जीवत्व का लक्षण चीति में नहीं आता, चीति का लक्षण दृष्टि में नहीं आता, दृष्टि का लक्षण ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान का लक्षण सुख में नहीं आता, सुख का वीर्य में नहीं आता, वीर्य का प्रभुत्व में नहीं आता, प्रभुत्व का विभुत्व में नहीं आता, विभुत्व का सर्वदर्शित्व में नहीं आता, सर्वदर्शित्व का सर्वज्ञत्व में नहीं आता, सर्वज्ञत्व का स्वच्छत्व में नहीं आता, स्वच्छत्व का प्रकाश में नहीं आता। मगर लक्षण अलग अलग रहते हैं सबके, मगर व्यापकता अंदर रहती है। एक गुण दूसरे गुण में निमित्त रहते हैं, एक गुण में दूसरे गुण का रूप रहता है। तो एक स्वच्छत्व गुण वहां अंदर व्यापक पड़ा है, तो सभी गुणों में स्वच्छता है। एक ज्ञान गुण व्यापक पड़ा है, तो सभी गुणों में ज्ञान पड़ा है। एक दर्शन गुण व्यापक पड़ा है, सभी गुणों में दर्शनता व्यापक है। व्यापकता भी है, एक गुण दूसरे गुण में निमित्त है, उसका मतलब कि लक्षण भेद है। लक्षण एक नहीं होता, इसलिए एक गुण को दूसरे गुण में निमित्त कहा। व्यापक कहा क्योंकि व्यापक का अर्थ यह है कि एक गुण जो एक गुण है वो दूसरा गुण से पृथक नहीं रहता, वो अभेद गुणी रहता है, इसलिए व्यापकता है। और निमित्त कहा एक गुण में दूसरे गुण, इसलिए लक्षण भेद की चर्चा आई है। ऐसी स्वच्छता व्यापक है। वो स्वच्छता में पूरा समाविष्ट हो जाता है आत्मानंद गुणात्मक। एक कोई स्वच्छ पदार्थ हो, उसके सामने लाखों करोड़ों चीज आ जाए तो इस स्वच्छ पदार्थ में वो झलकती रहती है। वो स्वच्छ पदार्थ में झलकती है, उसमें पता क्या चलता है कि वो पदार्थ सिद्ध होता है कि स्वच्छता सिद्ध होती है, कि स्वच्छता शक्ति की स्वच्छता सिद्ध होती है। अनंत गुण तो अपने से अपने में रहते हैं, मगर वो स्वच्छता शक्ति अपनी स्वच्छता को सिद्ध करती है, वो स्वच्छता शक्ति है।
अनंत गुण उसमें स्वच्छ होने से ख्याल में आते हैं, अनंत गुण उसमें अंदर में उसका प्रतिभासन होता है। वो प्रतिभासन माने स्वच्छता में उसका ख्याल आता है कि ऐसे गुण भी यहां पड़े हुए हैं, उसका नाम प्रतिभासन है। प्रतिभासन माने ऐसी स्थिति है, ऐसी स्वच्छता में पता चला कि ये सब गुण ऐसे 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 यहां विद्यमान है, ऐसी स्वच्छता में पता चलता है। वो स्वच्छत्व शक्ति का परिणमन है। परिणमन बाहर रहता है, अंदर में वर्तना रहता है। स्वच्छत्व में वर्तना, परिणमन बाहर है। ऐसा वर्तना अंदर स्वच्छता का है। वो स्वच्छता अभेद रूप से रहती है आत्मा में, और बाद में बाहरवी शक्ति आती है। बाहरवी शक्ति बहुत मार्मिक है और बहुत समझने लायक भी है। उसमें आचार्य भगवान ने स्वसंवेद्य शब्द डाला है। क्या डाला है? स्वसंवेद्य। स्वसंवेद्य शब्द डाला है। देखो 12वीं शक्ति में निकालता हूं, ये बातें ऐसी है सब कि सब पूरा सब अंदर में है, कुछ बाहर कुछ है नहीं। ये स्वच्छत्व शक्ति की व्याख्या आचार्य भगवान ने बांधी कि अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में लोकालोक के आकारों से मेचक, माने कि अनेक आकार रूप, ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। अमूर्तिक आत्म प्रदेश, देखो अमूर्तिक आत्म प्रदेश लिखा है। अमूर्तिक आत्म प्रदेश में परिणमन नहीं होता। अमूर्तिक आत्म प्रदेश में कोई पर्याय नहीं होती। अमूर्तिक आत्म प्रदेश में लोकाकाश नहीं होता। अमूर्तिक आत्म प्रदेश में लोकालोक के अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, स्वच्छता में सब प्रकाशमान होता है। स्वच्छता माने कि वो स्वच्छ है। प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक। लोकालोक का आकार तो पर की चर्चा, परिणमन की चर्चा के लिए बताए हैं। उससे मेचक अनेक आकार रूप ऐसा उपयोग, ये स्वच्छता को ज्ञान में जोड़ा है। उपयोग माने ज्ञान। स्वच्छता का स्वभाव मात्र स्वच्छ रहना है, निर्मल रहना है। उसके साथ में उपयोग जोड़ा तो वो अनेक आकार हो गया। उपयोग माने ज्ञान जोड़ा उसके साथ में, स्वच्छता के साथ में। स्वच्छता के साथ में अनंत शक्तियां जो अंदर ऐसे व्यापक रूप से पड़ी है, वहां स्वच्छता अपना उपादान है। स्वच्छत्व शक्ति में स्वच्छता अपना उपादान है, त्रिकाल उपादान अपना स्वच्छता का। मगर उसमें ज्ञान को, उपयोग को मिलाया तो अनेकाकार हो गया। अनेकाकार माने परिणमन का अनेकाकार नहीं, वो स्वच्छता में ही ज्ञान का निमित्तपना आया। तो ज्ञान का निमित्तपना से स्वच्छता को देखे तो वो दोनों एक जैसा दिखे कि ज्ञान में ही स्वच्छता है और स्वच्छता में ज्ञान है। ऐसा उपयोग जिसका लक्षण, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। ये अनेकाकार कहां लिखा है कि अनेक माने अनंत, अनंत माने अनंत गुण। वो अनंत गुण में स्वच्छता है तो वह स्वच्छता उपादान से है, और उपयोग जो काम करता है ज्ञान का, वो ज्ञान का उससे स्वच्छता से मिलित हुआ तो वो अनेक हो गया। वो एक में दूसरे का मिलना, उसका नाम अनेक कहा जाता है। ऐसे अनेक आकार रूप उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति उपादान है, उपयोग उसको मिला हो तो अनेक आकार हो जाता है। ऐसा कहना ये चाहते हैं यहां पे। ये परिणमन की कोई चर्चा नहीं है इसमें, शक्तियां हैं ये। परिणमन पर्याय में होता है। ये सब समझने से सम्यक परिणमन ही होता है, और सम्यक परिणमन आत्मा से अभेद हो जाता है। मगर ये समझना शक्तियों को है, समझना परिणमन को नहीं है। परिणमन तो होता है एक समयवर्ती, हो जाता है, वो तो हो जाता है। देखो
अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में लोकालोक के प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक ऐसे अनेक आकार रूप उपयोग जिसका लक्षण ऐसी शक्ति, उसमें फिर दृष्टांत आचार्य भगवान ने तो नहीं लिखा है, मगर काउंस करके एक बात बताई है कि जैसे दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति से उसकी पर्याय में घटपट आदि प्रकाशित होते हैं, ऐसे आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति से, देखो दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति से उसकी पर्याय में घटपट आदि प्रकाशित होते हैं। स्वच्छत्व शक्ति की पर्याय में, यहां स्वच्छत्व शक्ति को बताना है, पर्याय में घटपट आदि प्रकाशित होते हैं वो अलग बात है, यहां स्वच्छत्व शक्ति बताना है। ऐसे ही आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति से उसके उपयोग में लोकालोक के आकार प्रकाशते हैं, तो वो स्वच्छत्व शक्ति का परिणमन की चर्चा काउंस करके यहां बताने में आई है। क्योंकि जहां शक्ति होती है, शक्तिवान वह होता है, वहां नियम से परिणमन भी पर्याय में चलता है। इसलिए यहां शक्ति और शक्तिवान की चर्चा में परिणमन बाद में लिया जाता है, मगर यहां पहले शक्ति को समझना है। परिणमन तो स्वयं होता है, अपने स्वकाल में होता है, अपने स्वटकारक से होता है, वो निरपेक्ष होता है। वो परिणमन को भी द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, इतना निरपेक्ष है वो परिणमन। स्वच्छत्व शक्ति है इसलिए स्वच्छत्व शक्ति का परिणमन होता है, ऐसी भी अपेक्षा स्वच्छत्व शक्ति के परिणमन को नहीं लागू पड़ती। इतनी निरपेक्ष पर्याय रहती है और इतना निरपेक्ष स्वच्छत्व शक्ति का द्रव्य रहता है। दोनों की पृथकता ऐसे ऐसे प्रथम से ही है और ऐसे ही रहती है पृथकता। शक्तियों में कोई पर्याय नहीं है, शक्ति उसमें कोई व्यक्तियां नहीं है, शक्ति कभी व्यक्त नहीं होती है, शक्ति शक्ति रूप रहती है, ऐसा शक्तिवान है, ऐसा कहना चाहते हैं। 12वीं शक्ति जो आई है ना, 12वीं शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव ने इसका बहुत खुलासा किया है बहुत सी जगह पे 12वीं शक्ति का। अपन तो ज्ञान शक्ति चलाते चलाते 12वीं शक्ति तक पहुंच गए हैं। ऐसे ही शक्तियां चलती रहती है, ऐसे कोई पहले क्रम में ये चलाओ दूसरे में ये चलाओ, ऐसे नहीं। ये शक्तियां सब मिली हुई है, सब साथ में गुथी हुई है, सब अपने अपने में अपने से रहती है मगर गुथी हुई रहती है, वो पृथक नहीं होती। ये प्रदेश है, ये ये प्रदेश है, ये गुण है। तो एक एक प्रदेश में अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं। तो वो अनंत शक्तियों में कोई पृथकता नहीं होती, कोई गुणभेद होते ही नहीं। वहां शक्तियों के भेद ही नहीं पड़ते, भेद से समझाया जाता है। वहां भेद नहीं होता, वहां अभेद होता है। देखो ये बता रहे हैं, स्वयं प्रकाशमान विशद, क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाशमान विशद, विशद माने स्पष्ट, वो स्वयं प्रकाशमान है, कोई उसका प्रकाश नहीं करता है। पर्याय में प्रकाश होवे तो शक्ति का प्रकाश स्वयं है, प्रकाश शक्ति का ऐसा नहीं है, वो तो अपने से स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान स्पष्ट। ऐसी स्व संवेदन मई, देखो ये स्व संवेदन मई शब्द डाला है यहां शक्ति में। ये शक्ति में स्व संवेदन कैसे होता है? तो कि शक्ति में तो सचमुच में कोई वेदन नहीं होता है, स्व संवेदन तो पर्याय का लक्षण है। मगर वो स्व संवेदन होता कैसे है कि प्रकाश शक्ति को जान के, प्रकाश शक्ति कैसी है कि वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान है। देखो ये 12वीं शक्ति है ना, उसमें लिखा है स्वयं प्रकाशमान विशद स्व संवितिमयी प्रकाश शक्ति, ऐसा लिखा है। स्व संवितिमयी माने कि संवेदनमयी ऐसी प्रकाश शक्ति। तो ये संवेदनमयी बाद में काउंस में स्वानुभव में ही डाला है शब्द, स्व का अनुभव, खुद का अनुभव है।
ये स्व संवेदन, संवेदन का अर्थ पर्याय से विचार करें तो पर्याय में आनंद आया, पर्याय में वेदन हुआ, पर्याय में अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ, उसका नाम स्व संवेदन मही कहा जाता है। मगर वेदन का अर्थ क्या होता है सचमुच में? सचमुच में वेदन माने क्या होता है? वेदन में कोई ऐसा होता है, अभी गुरुदेव बोल रहे थे कि वीणा में जैसे तार की झणझणाहट आती है, अभी प्रवचन में आया था गुरुदेव के प्रवचन में, जैसे वो गिटार बजाता है ना कोई, तो ऐसे तार की झणझणाहट कैसे आती है, ऐसी झणझणाहट आती है, ऐसा गुरुदेव ने बोला। ये सब क्या है? ये सब वेदन की परिभाषाएं, दृष्टांत से जीव को जो अनुभव होता है ना, उससे सब परिभाषाएं बताई जाती है। सचमुच में वेदन का अर्थ क्या होता है? वेदन किसे कहते हैं? वेदन का वास्तविक वाच्य क्या होता है? वेदन माने कोई एक दूसरे को स्पर्श करता होगा, उसको वेदन बोला जाता होगा। वो वायर, एक वायर से दूसरा वायर मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है कहीं, उसको वेदन बोला जाता होगा। जो बाहर में बताया जाता है ना, वैसा हूबहू अंदर में नहीं होता है। वो तो वहां ऐसा बताया जाता है कि ऐसा तेरा स्वरूप में भी अंदर एक ऐसा स्वरूप पड़ा है, तू उससे समझने जाएगा तो तुझे अंदर में कोई भेद नहीं खड़ा होगा, तू उसको अभेद करके जान लेगा। इसलिए ये अभेद करके बताने के लिए वेदन की चर्चाएं आती है। वेदन माने कोई, वेदन माने ऐसे शरीर में जैसे कोई शरीर में ब्लड लेने को कोई आवे तो वो सोई डालता है ना अंदर में, तो माने कि वो उसका वेदन आता है उसको। तो ऐसा वेदन आत्मा में होगा क्या? ऐसे वेदन होता है आत्मा में? ऐसा वेदन है क्या उधर? ऐसा नहीं होता वेदन। वेदन का अर्थ ऐसा है, परिणमन का वेदन का अर्थ भी ऐसा है। परिणमन का वेदन का अर्थ कि जो कोई परिणमन अपनी पर्यायों में चल रहा है, वो पर्यायों का परिणमन का, वो परिणमन में अपना वो परिणमन जिसका है, परिणमन जहां से निकला है, परिणमन जो गुणों की पर्याय का चल रहा है, वो पर्याय अपना जो गुण है, अपना जो पिता है, अपना जो पवित्र परमात्मा है, उसको जान ले, उसको देख ले। और इसके बीच में कोई इसको भेद ही खड़ा ना होवे। समझना जरा, कोई भेद ही खड़ा ना होवे। इसके और इसके बीच में उसको कोई भेद ही नहीं दिखाई देवे, एक सत्ता ही दिखाई देवे, विकल्प ही ना दिखाई देवे कि ये अलग है, ये अलग है। ऐसा सम्यक प्रकार से जानना हो जाए, देखना हो जाए अपने आत्मा का, सम्यक प्रकार से जानना देखना, भेद के बिना, विकल्प के बिना, आश्रय भूत तत्व है उसका मैं आश्रय लेती हूं, ऐसा भी परिणमन नहीं। ऐसा जानना देखना अभेद रूप से चलने लगे, उसका नाम वेदन से बताया जाता है। वेदन माने ये पर्याय द्रव्य से अभेद हो गई इसलिए कुछ वेदन आता होगा, तो कि वेदन का अर्थ ये है कि वो अपने को अंश मानती थी, वो अपने को अंशी मानने लगी, वो अपने को अंश सत्ता को भूल गई, उसका नाम वेदन कहा जाता है। वहां विकल्प नहीं होता, सम्यक समझ होती है, उसका नाम वेदन है। वेदन का अर्थ कोई एक दूसरे से भेंट करना, उसका नाम वेदन नहीं है। जो बाहर में दिखता है ना, वैसा वेदन का अर्थ नहीं है। वेदन माने उसकी एक शब्द में व्याख्या अपन सोचे ने तो वेदन माने सम्यक जानना। वेदन इज इक्वल टू सम्यक जानना। सम्यक जानना उसका नाम वेदन है।
सम्यक नहीं जानना वो तो मिथ्या ज्ञान हो गया, सम्यक जानना वो सम्यक ज्ञान हो गया। वो सम्यक ज्ञान हुआ इसलिए उसको वेदन से कहा जाता है। वेदन माने कोई या स्पर्श रूप वेदन की ये वेदन हो गई, ये तो सब पुद्गल में चलता है। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में वेदन का मतलब क्या होता है? वहां तो जानना देखना है ज्ञान दर्शन में, वहां वेदन कहां से आ गया? ये अवेदक कहा 320 गाथा में, अकारक अवेदक, अकर्ता और अभोक्ता। तो वो जानना देखना है, जानना देखना सम्यक प्रकार से, उसी का नाम वेदन। वेदन तो जानना देखना हुआ, वो सम्यक रूप हुआ, उसको वेदन कहा गया। वेदन नाम की कोई चीज नहीं होती, सम्यक जानना वो ही वेदन। इसलिए यहां ये जो डाला है ना, स्वयं प्रकाशमान विशद माने कि स्पष्ट, ऐसी स्वसंवेदनमयी, स्वानुभवमयी, स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। वो स्वसंवेदन माने कि स्व का यथार्थ रूप से जानना प्रकाश शक्ति में वर्त रहा है, उसका नाम स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। वेदन माने जानना सम्यक प्रकार से, जानना देखना सम्यक प्रकार से। ऐसा प्रकाश हुआ अंदर, ऐसा प्रकाश में पता चला कि ओ हो मेरा सम्यक प्रकार तो अनंत गुणात्मक अभेद परमात्मा है। ऐसा प्रकाश हो गया अंदर, ऐसा तेज खिल उठा अंदर, माने कि ऐसी तेज रूप, ऐसी प्रकाश रूप, ऐसी स्वयं विशद, ऐसी एक प्रकाश शक्ति अंदर में पड़ी है। ये वेदन है ना, वेदन का अर्थ बहुत अलग अलग तरीके से कहा भी जाता है, मगर वेदन माने सम्यक जानना, उसी का नाम वेदन है। तो ये सब शक्तियों में ऐसी ऐसी चर्चाएं अंदर में भरी पड़ी है। अनंत शक्ति संपन्न भगवान है और कभी उसका संकोच नहीं होता। ऐसी असंकुच विकासत्व शक्ति भी एक पड़ी है उसमें, क्षेत्र और काल से अमर्यादित रहती है वो। ऐसी चैतन्य विलास स्वरूप, चैतन्य विलास स्वरूप, चिद विलास स्वरूप, ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति, संकोच ही न हो, विकास ही होता रहे, ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति। ऐसी ऐसी शक्तियां अमृतचंद्र आचार्य ने निकाली है और गुरुदेव ने फिर 54 शक्ति निकाली अंदर से। उसने भी अलग अलग शास्त्रों में से, अलग अलग भाव में से अलग अलग शक्तियां पूज्य गुरुदेव श्री ने 54 शक्ति निकाल दी है। वो भी अध्यात्म प्रणेता में छपी हुई है, सब लोग देख सकते हैं उसको। तो ये इतना शक्तियों का प्रकरण तो चला। अपना प्रकरण तो ज्ञान शक्ति में वो प्रदेश भिन्नता वाला चलाना था, मगर ये शक्तियाँ अंदर में ऐसी है कि शक्तियों की बात करके अंदर से शक्ति निकलने लगती है, और शक्तियों को छोड़ने का और वहाँ परिणमन तक जाने का अंदर से कोई ऐसा भाव ही नहीं चलता। इस शक्तियों में ही रहे अपन है, अपना शक्ति संपन्न भगवान आत्मा है। कितनी शक्तियां विस्तृत रूप से पड़ी है, विभूत शक्ति बता के व्यापक कर दिया। अमर्यादित स्वभाव कहते हैं, देखो ये 13वीं शक्ति में आया, अमर्यादित स्वभाव है, कोई मर्यादा ही नहीं इसकी। ऐसी पथरी हुई शक्तियां हैं अंदर में, ऐसी शक्तियां पथरी हुई है। कोई ग्राउंड में अपन चले जाए ना, कोई ग्राउंड होवे, वो एकदम खाली ग्राउंड होवे, तो वो कैसा दिखता है, और बाद में वो ग्राउंड भर जाए तो कैसा दिखता है। ऐसे ये जीव को अभी ये भगवान आत्मा खाली दिखता है। ऐसे भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, ज्ञायक है, ध्रुव है, एक है, अभेद है। अरे वो खाली नहीं है,
वो बहुत खचोखच भरा पड़ा है अंदर शक्तियों से, लबालब भरा पड़ा है अंदर शक्तिवान परमात्मा। अपनी चैतन्य सत्ता, ज्ञान दर्शनमयी सत्ता, अनंत गुणात्मक एक रूप होके अंदर लबालब भरा पड़ा है। अपनी सत्ता में से कोई शक्तियां निकलती ही नहीं बाहर, ऐसा भरपूर अंदर में पूर चल रहा है, भरपूर पूर चल रहा है अंदर में, नूर चल रहा है अंदर में। ऐसा एक प्रवाह, बहता प्रवाह रूप, ऐसा एक समुद्र है अंदर में, ऐसा समुद्र में हूं, ऐसी मेरी अंदर में वर्तना है, ऐसा स्वभाव अंदर वर्त रहा है, अनादि अनंत वर्त रहा है, एक रूपता से वर्तना चल रही है। ऐसी कोई ये इसकी महिमा है, ऐसी कोई ये अंदर उसकी जाज्वल्य मानता है, ऐसा कोई वैभव पड़ा है अंदर, वैभव, ऐसी समृद्धि पड़ी है अंदर में, ऐसी संपदा पड़ी है, ऐसा सरोवर है एक अंदर, ऐसा आनंद का पहाड़ है अंदर, कल्प वृक्ष है अंदर में, नारियरी पड़ी है अंदर में। श्रीमद जी कहते हैं ऐसी नारियरी है कि वो नारियरी को देखते ही अमृत जैसा रस बाहर में टिपक पड़े हैं। ऐसी नारियरी है, वो खत्म नहीं होती ये नारियरी अंदर की। ऐसा सरोवर है अंदर अमृत जल का। ऐसा कोई ये महिमावंत परमात्मा है, वो हमारे पास है, माने कि हम ही है। और ये पुरुष ने बता दिया कि तू ऐसा दृष्टि का विषय है, तू ऐसा उपादेयभूत तत्व है, तू ऐसा जाज्वल्यमान पुरुषार्थी तत्व अंदर विद्यमान है, वीर्य वाला स्वरूप रचित, ऐसा परमात्मा अंदर विद्यमान तू है। बस इसकी ही कीमत नहीं आई जीव को, बाकी सबकी कीमत आई उसको। बाहर की बहुत कीमत, देवशास्त्र गुरु का भी आदर किया, विवेक किया, ज्ञानियों का भी आदर किया, विवेक किया, ये सब कर लिया उसने, अनादि से यही करता आ रहा है। मगर वो सब इसको छोड़ के किया है, वो सब होता है अपनी जगह पे अपने में, मगर पहले इसको पहचानो। इसलिए 17-18 गाथा में आचार्य भगवान ने लिखा, कुन देव ने, कि प्रथम में प्रथम जीव का कर्तव्य क्या है। प्रथम में प्रथम कर्तव्य अपने आत्मा को जानो, ये प्रथम में प्रथम कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। सब जानना यहां से निकलता है, सब स्रोत यहां से निकलता है, सब अंदर में भरा पड़ा है। ऐसा एक शाश्वत देवता है अंदर में। एक बार इसके पास जाके तू देख ले, ऐसा कुतूहल तो करके मैं इसको देखने के लिए चला जाऊं, फिर देख तेरी परिणति की क्या स्थिति हो जाती है। परिणति में ऐसे आनंद के फव्वारे फूटने लगेंगे, ऐसे फव्वारे फूटेंगे कि वो अव्यक्त के 6वें बोल में लिखा आचार्य भगवान ने, पोते पोताथी बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट प्रकाशमान अनुभवाय रहियो होवा छता साधक अनुभूति के प्रति उदासीन रहता है, अनुभूति के प्रति उदासीन रहता है। कितने भी सम्यक दर्शन रूपी आनंद रूपी फवारे फूट जाए, मैं तो इसमें आसीन हूं, आसीन उत्कृष्ट आसन मेरा ये है, इसमें उत्कृष्ट आसन लगाया, ये आसन दिखा यहां भगवान आत्मा का, तो सबसे वो बाहर से उदासीन हो गया। बाहर माने पर्यायों से उदासीन, सम्यक पर्यायों से उदासीन हो गया।
सोगानी जी ने बोला ने कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूं? मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, मैं किसका ध्यान करूं? ध्यान की उपेक्षा, ज्ञानी को ध्यान की उपेक्षा हो जाती है। क्यों? कि ध्येय में डूबे हुए रहते हैं वो। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा आनंद गुणात्मक शक्ति संपन्न परमात्मा है, ऐसा मेरा स्वरूप है, सब जीवों का ऐसा स्वरूप है। ऐसा जीव को जीव जाने, जीव को जीव जीव से जाने, जीव को जीव जीव से जाने, ऐसा जीव मैं हूं, ऐसा शक्ति संपन्न परमात्मा हूं, ऐसा ज्ञायक देव हूं, प्रभुता संपन्न हूं, विभुता संपन्न हूं, भूतार्थता संपन्न हूं, अपरिणामी तत्व हूं, टंकोत्कीर्ण एक परमार्थ जीव हूं। ऐसा समझकर सभी जीव अपनी शक्तियों को, शक्तियों में शक्तियों की संभाल रख के शक्तिवान में रहे, ऐसी मंगल भावना। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो आ गुरु कहाननो। जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो आ गुरु राजनो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत ऊंडो। 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર। બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો। પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો।